बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हैं, बजट पर बात करते हैं। रवि जी, आज बजट पेश हुआ और इसको लेकर आप जो एनालाइज किए हैं, इसमें क्या युवाओं का एस्पिरेशन मीट होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवा संवाद जो प्रधानमंत्री ने किया था, जो उनके द्वारा बात कही गई काफी उसमें दिखाया गया है। युवा भारत की स्किलिंग, उनकी एस्पिरेशन, कॉर्पोरेट मित्रा, टायर 2 टायर 3 सिटीज में और एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमशीलता को आगे बढ़ाना, तो बहुत पूर्ण बजट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत आगे बढ़ाया गया है, एसएमईज के लिए बहुत काम किया है, काम करने की बात 2047 का बजट है माना जाए। ये विकसित भारत का बजट है और बहुत ही आज उत्साह करने वाला है। ट्रंप के टैरिफ को जवाब इस बजट में आपने देखा क्या? ये बजट भारत का है और भारत के विकास का है, ये टैरिफ को नहीं देगा। कितना नंबर देंगे? नंबर देना आपका काम है। धन्यवाद। चलिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। सरकार की ओर से इसे बेहतरीन संतुलित बजट बताया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, क्या कहेंगी, कैसा बजट है? डिसअपॉइंटिंग बजट है। मेरी भी इस बजट से बहुत अपेक्षा थी क्योंकि करंटली जो माहौल चल रहा है पूरे दुनिया भर में और लगातार मनमानी टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, ईच इट्स ओन है, तो ये बजट दशा और दिशा दिखा था, पर ये उसमें नाकामयाब रहा है। आप ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, हमेशा हमसे कहा जाता है, देखिए स्टॉक मार्केट में कितनी उछाल आई हर बार, मोदी जी हो या निर्मला सीतारमण जी हो, हमें वही कहते हैं स्टॉक मार्केट देखिए वो लोग कितना खुश हैं। सारे सेक्टर्स डाल में हैं, निफ्टी गिरा पड़ा हुआ है, तो दिखाता है कि जो दिशा दिखानी थी देश को, वो दिखाने में ये नाकामयाब रहा है। आम जनता को भी कोई राहत की सांस नहीं। 10 में से कितने नंबर दिए? मैं तो इसको 3 या 4 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हाँ उन्होंने टेक पे ध्यान दिया है, हाँ उन्होंने एआई पे ध्यान दिया है, पर जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव होते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, वो मिसिंग पाया। बजट पेश हो चुका है। सरकार की ओर से इसे बेहतरीन और संतुलित बजट बताया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। इमरान साहब, बजट बेहतरीन है, संतुलित है, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। बजट के अंदर किसान नहीं है, बजट के अंदर नौजवान नहीं है, बजट के अंदर वो सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर ने अमेरिका ने जिस सेक्टर की कमर को तोड़ दिया है। एक्सपोर्टर का आपने जिक्र नहीं किया, आपने छोटे उद्यमियों का जिक्र नहीं किया, आपने किसान के फसल के दाम का जिक्र नहीं किया, आपने नौजवान के रोजगार का जिक्र नहीं किया। हाँ, आपने डेटा सेंटर और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आपके बड़े बड़े लोगों को जाने, उनका जिक्र है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है बजट के अंदर। है क्या बजट में? हम सोच रहे थे कि नई पैकिंग में पुराना माल मिल जाएगा, लेकिन ये तो खाली कर दिया डब्बा। जीरो जीरो। आप बताइए, इसके अंदर आपको कुछ दिखाई दिया हो तो कुछ हो सकता है हिडन ऐसा हो जो हमसे छुप रहा हो, आपको दिखाई दे रहा हो। इसमें कहीं कुछ नहीं है। इसके अंदर केवल और केवल चंद लोगों को फायदा देने वाला बजट है। रास्ता दिखाएगा। शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। मिलिंद जी, आज बजट आपने देखा, इसको कैसा आप देखिए, सबसे पहले जो विश्व में जो माहौल है, जो जियोपॉलिटिकल राजनीतिक माहौल है, जिस प्रकार से कुछ देश भारत की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से कमज़ोर करना चाहते हैं, मैं मानता हूँ कि 3 बहुत महत्वपूर्ण थीम्स थे इस बजट में। सबसे पहला कि जो छोटे और ईमानदार जो करदाता है, टैक्स पेयर्स हैं, उनको इससे बहुत रिलीफ मिलेगी। जो टैक्स ऑफिसर्स से कभी कभी हैरेसमेंट होती है, उस हैरेसमेंट को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरा, जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिली, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बता रहा हूँ, और छोटे जो इंडस्ट्रीज उनको मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने के लिए जो वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार दी जाएगी, खास करके जो असंगठित वर्कफोर्स है उनको रोजगार मिलेगा। और तीसरा, जो यूएस की जो टैरिफ्स है, खास करके हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, ऑटोमोटिव सेक्टर पर, सी फूड एक्सपोर्ट्स पर, इन इंडस्ट्रीज को कस्टम से, टैक्स से वित्त मंत्री ने, सरकार ने इनको राहत दी है। ये मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसी की अपेक्षा कर रहा था
और इससे छोटे उद्योगों और छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। उनके माध्यम से जिन लोगों को इन सेक्टर्स में रोजगार मिलता है उनको बहुत फायदा होगा। आप मानते हैं कि 2047 विकसित भारत की नींव डालने वाला ये बजट है? देखिए, मैं PM पहले कह चुके हैं। मानता हूँ कि आज जो वातावरण है पूरे विश्व में, जिस प्रकार से कुछ देश भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ भारत को अधिक मजबूत बनाने के लिए ये मैं मानता हूँ एक बहुत ही ऊंचा कदम है। कितना नंबर अगर आपसे फिर मांगे? मैं नंबर नहीं देता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर बजट, हर साल सरकार को परिस्थिति क्या है उसके आधार पर अपने बजट, अपनी नीतियों को बदलना चाहिए। आज की जो बजट है, आज विश्व में जो परिस्थिति है, उसके आधार पर बहुत अच्छा बजट है। आमोदरा है, TV9 भारत।